हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज, उनकी सोच आज दिन भर आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बनेगी। यानी कि सुबह से लेकर अब तक जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तब तक ये पर्सन आपको लेकर किस तरह की एनर्जीज, किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपकी भी एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर दूसरे डेक से देखूंगी, तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर आज काफ़ी डाउट्स को क्लियर करने की अपने तरीके से कोशिश करी जाएगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो 2 कार्ड्स आए हैं। पहले है रेसिस्टिंग सप्रेसिंग फीलिंग और यहाँ पर है डिसेप्टिव डबल फेसेस। मैन्युपुलेटिव कनिंग मिसबिहेव, इट्स ओवर नो चांस एंडिंग, शॉकिंग रिवील, इन कंट्रोल ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी एंड कन्फेसिंग द ट्रूथ। ओके, तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आज ये दिन भर ना अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स यारों से कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे या उनके कंट्रोल में, उनकी बातों में ये पर्सन आज ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन के इतने ज़्यादा कंट्रोल में रहने के चलते ना, जो इनके दिल में एक्चुअली में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, इमोशंस हैं, ये उसे रेसिस्ट भी करेंगे। एज एन उसे ये सामने लेकर आने की बजाय उनकी बातों में आने की वजह से यहाँ पर 2 चेहरे लेकर आज अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर रखेंगे। एक एनर्जी जो इन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर कैद कर रखी होगी, रोक रखी है, और दूसरी एनर्जी जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है सोसाइटी से, लोगों से। बाहरी तौर पर जो इनकी एनर्जीज इन्फ्लुएंस्ड है वो कहीं ना कहीं इनको इस आउटकम पर लेकर जाएगी, इस नतीजे पर लेकर जाएगी कि जो आप दोनों के बीच का रिश्ता है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, उसका ओवर हो चुका है, उसमें कोई चांस बाकी नहीं है, वो एंड हो चुका है। ठीक है, लेकिन भीतरी तौर पर जो इनके दिल में आपको लेकर है वो काफ़ी ज़्यादा इसी थॉट को लेकर मन में इनके काफ़ी तूफान या काफ़ी उथल पुथल भी यहाँ पर क्रिएट करेगा। यानी कि इस सच को ये पर्सन किसी भी तरह से दिल तक पहुँचाना नहीं चाहेंगे या दिल तक पहुँचने से अपने आप को रोकेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये खबर अगर दिल तक पहुँचती है तो ये इनको बहुत बड़ा झटका दे जाएगा। ऐसे चांसेस भी बन रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर ये पर्सन ना व्यूअर्स बहुत सारे इमोशंस को, बहुत सारे सच को अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा कैद भी करे रखेंगे। यानी कि बहुत कुछ है इनके सीने में दफन, जिसे इन्होंने कैद कर रखा है, उस सच को भी ये दिन में आज कैद करे रखेंगे। हालांकि मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि कन्फेस कर दे उस सच को जिसे इन्होंने कैद करके रख रखा है, लेकिन कुछ व्यूअर्स के केस में नहीं भी दिख रही हैं। उसकी पीछे की पॉसिबिलिटीज़ वही ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, ये पर्सन कुछ भी हो व्यूअर्स, काफ़ी मैन्युपुलेटिव लोगों की बातों में तो आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों की मैन्युपुलेटिव बातों में ये आज अपने आप को ज़्यादा घेरे हुए भी रखेंगे, घिरे हुए भी पाएंगे। उस तरह की मैं आज इनकी दिन भर की एनर्जी से स्थिति बनती हुई यहाँ पर देख पा रही हूँ।
चलिए मैं आपको और आपकी एनर्जीज पहले बताती हूँ, फिर इनकी एनर्जीज पर वापस लौट कर आएंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की आज दिन भर क्या एनर्जीज रहेंगी, किस स्टेट ऑफ माइंड में मेरे व्यूअर्स आज दिन भर रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका मेटाफॉर्सिस, बैलेंस्ड एनर्जी, ग्रेटिट्यूड, इनफ्लैक्चुएशन, ट्विन फ्लेम स्टेजेस, टाइम फॉर एक्शंस एंड बॉटम में यू आर वर्दी ऑफ लव। तो आपकी अगर एनर्जीज़ की मैं बात करूँ तो एकदम साफ़ सुथरी मुझे एनर्जी दिख रही है। जैसे कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ में आप देखेगा मैन्युपुलेशंस, डबल फेस, एंडिंग, कंट्रोल, वो सब दिख रहा है। लेकिन आपकी एनर्जीज़ बड़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि आपकी एनर्जीज़ में ये चीज़ें दिख रही हैं कि ऐसा नहीं है आज दिन भर आपको इनकी बिल्कुल याद नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी यादों में ये पर्सन है, लेकिन इनकी यादों के होने के बावजूद भी मेरे व्यूअर्स अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभालते हुए भी दिख रहे हैं। स्पेशली उस वे में कि यहाँ पर आप दोनों के दरमियान ये जो आज का वक्त है वो डेफिनेटली आप दोनों के इस कनेक्शन की जर्नी है, उसके फेजेस हैं, उसके स्टेजेस हैं, जिसको आपको डील भी करना है, जिससे आपको फाइट भी करनी है। तो उस तरह से आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लेकर भी चलोगे। आपके साथ ये रहेगा कि जो आपके पास आज में है आप उसे ग्रेटिट्यूड देते हुए, उसको याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा चलोगे। यानी कि आप इस चीज़ को समझ गए हो कि वक्त यहाँ पर ना एक्शन लेने का है, वक्त यहाँ पर अपनी खुद की वैल्यू करने का है, अपने आप से प्यार करने का है, ना कि यूँ इस तरह से जैसे ये पर्सन यहाँ पर दो चेहरे लेकर बैठे हैं, सामने कुछ है अंदर कुछ है, उस तरह से रहने का। तो आप अपनी एनर्जीज़ को आज दिन भर काफ़ी अच्छी तरीके से संभालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं एक नाम दे रहे हो। जैसे कि अगर याद आ रही है तो ये ट्विन फ्लेम स्टेजेस है या इस कनेक्शन की स्टेज है, उस तरह से अपने आप को, अपनी वैल्यू को आप एक सही डायरेक्शन में लेकर जाते हुए दिख रहे हो। यादें अगर आपको आएंगी भी तो उन यादों को कहीं ना कहीं आप अपने अंदर दफन कर लोगे, लेकिन वो एक पॉजिटिव वे में। जैसे ये तो उन यादों को रोकने की, ज़बरदस्ती रेसिस्ट करने की कोशिश करेंगे, आप उस चीज़ को स्वीकारोगे कि भाई हाँ याद है, ठीक है, आप प्यार करते हो, आपको प्यार है। लेकिन इनके जैसा नहीं कि प्यार है तो उसे छुपाना क्या, प्यार है तो दो चेहरे क्या लेने। तो उस तरह से आपकी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी साफ़ सुथरी व्यूअर्स आज की यहाँ पर दिखी है। मैं यहाँ पर बात करती हूँ, देखती हूँ अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को कि और इनकी आज दिन भर ये क्या एनर्जीज़ रहेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जीज़ में चीज़ें बड़ी अटपटी सी हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पर्सन की आज दिन भर क्या एनर्जीज रहेगी। आखिर किस इमोशंस को, किस फीलिंग को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट करेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड। डेथ एंड स्ट्रेंथ, हिम्मत इनकी आज दिन भर कई बार टूटेगी। ये रेसिस्ट करेंगे कि जैसे लोग इन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि ख़त्म हो गया, डेथ हो गया, एंडिंग हो गई, चीज़ें बदल गई हैं यार, चीज़ें बदल चुकी हैं, ख़त्म कर साइकिल को। तो ये पर्सन जो उनकी सोच है ना, जिनको ये ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उनकी सोच को अपने दिल तक जाने से यहाँ पर रोकेंगे, रेसिस्ट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा हिम्मत से यहाँ पर डील करेंगे। यानी कि उनको भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे, उनकी बात को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ठुकराएंगे नहीं, लेकिन अपनी फीलिंग जो इनके दिल में आपको लेकर है ना, उससे भी ये किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, बल्कि उसको ये बहुत ज़्यादा स्मार्टली, स्ट्रेंथफुल्ली यहाँ पर डील करेंगे। एज एन एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी वाइब्स है कि ठीक है सिचुएशंस पे भले इनका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपकी यादों को तो ये एटलीस्ट अपने दिल में, जहन में, मन में रख सकते हैं। तो अगर आपको इनकी याद आ रही है तो याद आपकी इन्हें भी आ रही है, क्योंकि आपकी याद ही तो है जो इस इंसान को मजबूत करती है, मजबूत होने का एहसास दिलाती है। तो उसे उस वे में ये रेसिस्ट करेंगे। यहाँ पर आपका लियो और स्कॉर्पियो है, तो कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हो सकते हैं। नंबर 8, 13 एंड 4, यानी कि अगस्त अप्रैल मंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है,
गाइड कीजिए और बताइए जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए और क्या बनेगी आज दिन भर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन, 2 चेहरे लेने की एनर्जीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तरफ तो कहीं ना कहीं उनके साथ उनके घुलेंगे मिलेंगे, कोई सेलिब्रेशंस है तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनमें भी शामिल होंगे। अगर कहीं उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो भी ये वहाँ पर उठेंगे बैठेंगे, लेकिन अपनी कोई भी एनर्जी उन तक नहीं भेजेंगे या अपनी कोई बात उन तक नहीं फॉरवर्ड करेंगे, बल्कि उसे अपने आप तक ही सीमित रखेंगे या अपने आज को ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे कि ये जो भी आज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें स्वीकारना है, इन्हें डील करना है, इन्हें यहाँ पर इन चीज़ों को बदलना है। बजाय किसी और पर डिपेंड होने के, बजाय थर्ड पार्टी पर अपनी इमोशंस को शेयर करके डिपेंड होने के, ये उन सभी चीज़ों को अपने आप के लिए यहाँ पर अपने पास रखेंगे। उनके लिए जैसे सरेंडर कर दिया, इट मीन्स मतलब उनके लिए जैसे वो बोल रहे हैं कि ठीक है चलो मैंने सरेंडर करा, ठीक है चलो मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा या नहीं सोच रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके कहने से इन्होंने छोड़ दी आपकी यादें या आप से जुड़ा हुआ रिश्ता, उन सभी चीज़ों को इन्होंने एक पॉज पे, एक सरेंडर मोड पे भले डाल दिया हो। यहाँ पे आपका व्यूअर्स कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका यहाँ पर पाइसेस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में व्यूअर्स बनता हुआ दिखा है। नंबर 12 एंड नंबर 3 यानी कि दिसंबर और मार्च मंथ भी आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है। गाइड कीजिए और बताइए जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन की इस मैन्युपुलेटिव को लेकर आज दिन भर क्या एनर्जीज रहेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। दी फूल एंड बॉटम में आपका आया है जजमेंट। तो यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो एंड आपका एक्वेरियस इस तरह से कपल हो सकते हो। नंबर 20 और नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये पर्सन उनके मैन्युपुलेशंस को क्योंकि समझ तो चुके हैं, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन आज दिन भर उन्हें जज भी करेंगे। जैसे अभी तक उनको सुनते हैं ना, तो या सुनते आए थे तो अपनी दिल की नहीं सुन रहे थे, बस उन्हें सुन रहे थे, उनके कंट्रोल में ये चल रहे थे। लेकिन आज के दिन यहाँ पर ये पॉजिटिविटी दिख रही है जहाँ पर ये पर्सन उनकी मैन्युपुलेशंस को सुनेंगे तो, लेकिन साथ ही साथ जज भी करेंगे और साथ ही साथ दिल में उनसे निकलने की, उनके बारे में ना सोचने की, उनको ना सुनने की इच्छा भी इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी डेवलप होगी। जैसे कि होता है ना, बस बहुत सुन लिया, अब किसी को नहीं सुनना, अब किसी को नहीं सुनना चाहते हैं, वो सोच इनकी आज दिन भर व्यूअर्स यहाँ पर बनेगी और उसी सोच के बेस पर ये आज दिन भर उन्हीं सोसाइटी के लोगों को, उन्हीं दोस्तों यारों को, बजाय उन पर भरोसा करने के, बजाय उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने के या बजाय वहाँ पर अंधेरे में तीर मारने के, ये यहाँ पर उन्हें जज करेंगे कि वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, बजाय उन पर किसी भी तरह की दया खाने के। तो उस तरह की मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन की आज दिन भर की बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए इट्स ओवर को लेकर, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर और क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर द हेरोफेंट एंड 7 ऑफ कप्स है। टॉरस और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 7 एंड नंबर 5 यानी कि जुलाई और मई मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हालांकि उनकी तरफ से आज दिन में इन्हें काफ़ी कंफ्यूज्ड करने की कोशिश करी जाएगी, इल्यूजन्स में रखा जाएगा और बहुत सारे सर के बेपैर के ऑप्शंस भी इनके सामने रखे जाएंगे, जिसके विषय में इन्हें यही गाइड करा जाएगा कि ये उन पर विचार करें, उनके बारे में सोचें। यानी कि आज दिन भर इन्हें इसी तरह से गाइड करा ज़रूर से जाएगा कि भाई ये पर्सन ना, बजाय आपके बारे में सोचने के या इस रिश्ते में अब किसी तरह की गुंजाइश बची है उसके बारे में सोचने के, इस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में, इस रिश्ते को ख़त्म हो गया है उस बारे में ये ज़्यादा सोचे, इनके लिए यहाँ पर यही उचित रहेगा। तो इस तरह से इन्हें इन्फ्लुएंस्ड ज़रूर से करा जाएगा। हाँ, वो बात और है कि ये पर्सन उसके पर्पस को जानने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर सपोज ये चीज़ें मानते भी हैं, जैसा इन्हें कन्विंस करा जा रहा है
है उसके बदले में क्या होगा, क्या आउटकम मिलेगा। तो आज के दिन यहाँ पर ये पर्सन ना आउटकम पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और इसी रीज़न के चलते ये आपके सामने नहीं बल्कि उस थर्ड पार्टी, उस सोसाइटी, उस फ्रेंड्स के सामने ज़्यादा मैन्युपुलेटिव बनकर रहेंगे, जिनकी बातें ये अक्सर सुनते आए हैं या अभी तक ये सुनते आए हैं। गाइड कीजिए और बताइए आज के दिन ऐसा क्या चीज़ होने वाली है व्यूअर्स के पर्सन के साथ जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरी है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। चैरियट एंड द मून। तो बेसिकली यहाँ पर आपका पाइसेस और कैंसर है। कुछ मेरे व्यूअर्स इस तरह से कपल हो सकते हैं। नंबर 18, नंबर 9 एंड 7 यानी कि जुलाई और सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट है। आज के दिन इन्हें यहाँ पर ये भी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी कि भाई यहाँ पर आप दोनों के बीच के रिश्ते में बाजी कोई और मार गया या दो बंदरों की लड़ाई में बाजी बिल्ली मार गई। उस तरह की चीज़ें इन्हें आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड करेगी। यानी कि यहाँ पर जो भ्रम इस इंसान ने इस थर्ड पार्टी को लेकर, सोसाइटी को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर बना रखा है ना, पाल रखा है, वो भ्रम यहाँ पर टूटने की पॉसिबिलिटीज़ मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है। इस थर्ड पार्टी ने, सोसाइटी ने जो ग्रहण आप दोनों के रिश्ते में लगाया है उस ग्रहण के यहाँ पर हटने की, छटने की पॉसिबिलिटीज़ और आपके पर्सन की तरफ से एक्शंस लेने की, स्पेशली उनके अगेंस्ट यहाँ पर उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी, सच क्या है, झूठ क्या है, सही कौन है, गलत कौन है, उस तरह का भ्रम यहाँ पर इस इंसान का टूटेगा या उस तरह की खबर इस इंसान के सामने आज के दिन यहाँ पर आने की भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कुछ व्यूअर्स के पर्सन के आंखों के आगे से। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन जो मुझे सुन रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन इस कंट्रोल को लेकर आज दिन भर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द वर्ल्ड एंड द लवर्स। तो बेसिकली उनके कंट्रोल में रहकर इन्हें आपके प्यार की, आपके साथ की कदर समझ में आ गई या उनके कंट्रोल में रहकर आपके बिना अधूरे थे, आपके साथ पूरे थे, उस चीज़ की भी इन्हें साथ साथ में यहाँ पर समझ आ रही है। जेमिनाई और आपका कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहा है। नंबर 6, नंबर 21 एंड नंबर 3 यानी कि जून एंड मार्च मंथ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे व्यूअर्स बनता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर आज कहीं ना कहीं दिल में इस इंसान को आपका रिश्ता अपनी तरफ खींचेगा। जैसे आपके दिल में यहाँ पर ये इच्छाएं जागेंगी कि ये ट्विन फ्लेम स्टेजेस हैं, तो इस इंसान के दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चलेंगी कि आप दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, इसमें हार्मोनी कितनी इम्पॉर्टेंट है, बजाय उनके कंट्रोल में अपने आप को चलाने के या बजाय उनके लिए पैशनेट होने के। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स ऐसी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में ये कार्मिक फेज़ था और वो कार्मिक फेज़ बस अब आपका बहुत टेम्परेरी रह गया है और अब वो बहुत जल्द यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। कुछ के केस में यहाँ पर जून मंथ से अगले 3 महीने तक की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। गाइड कीजिए और बताइए जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं आज दिन में उनके मन में किस तरह का सच कन्फेस करने की इच्छा जागेगी। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये किस तरह का सच है जिसे ये कन्फेस करना चाह रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि अभी तक ये जो भी चीज़ें हो रही थी कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से थी, तो कुछ यहाँ पर इनका भी मतलब था। कुछ ये भी यहाँ पर फ्रूट्स के लालच में उस तरफ बढ़े, कंफर्ट पाने के लालच में, लग्जीरियस लाइफ पाने के लालच में, रिवॉर्ड्स पाने के लालच में ये भी उस तरफ बढ़े। ऐसा नहीं है कि ताली एक हाथ से बजती है, एज एन ताली बजी दोनों साइड से, भले इन्होंने धीरे मारी हो। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी पाने के लिए, फाइनेंशियल वे में स्टेबिलिटी और अपना कंफर्ट जोन पाने के लिए ये उस तरफ बढ़े जिस चीज़ का कन्फेस ये पर्सन आज दिन में अपने मन में इच्छा डेवलप होती हुई पाएंगे कि उस चीज़ का ये कन्फेस करें, आपके सामने वो सच्चाई सामने लेकर आए। ठीक है, जिसे इन्होंने बहुत लंबे समय से बंद कर रखा है, ताले में रख रखा है, आपके सामने ये लेकर नहीं आ रहे हैं, उसी को ये कन्फेस करने की इच्छा अपने दिल में व्यूअर्स आज दिन में उठती हुई पाएंगे।
देख रही हूँ इस सोच, इस एनर्जीज के साथ ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रखेंगे, क्या इनके दिल में कहने की इच्छा आपसे उठेगी, उस चीज़ को देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, रखेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। साइलेंस। तो ये पर्सन आपसे जो इन्होंने इतने वक्त से चुप्पी साध रखी थी, उसकी वजह क्या बनी, क्या बन रही है, उसको आपके सामने कहने की इच्छा अपने दिल में रखेंगे। यानी कि कन्फेस तो करने की इच्छा इनके दिल में काफ़ी जो ज़्यादा उठेगी। इवन इस चीज़ को लेकर सॉरी भी दिल में कहने की इच्छा उठेगी कि ये इतने वक्त से चुप रहे, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं। इनकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट हुआ और ये कहीं ना कहीं अपने उस पास्ट के ट्रॉमा से आज तक बाहर नहीं निकल कर आ पाए हैं। ये बात भी बताने की इच्छा उठेगी कि इन्हें ना अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की, और इन्हें पता है कि इनके हीलर आप हो, इन्हें आप ही हील कर सकते हो। स्पार्क। आपसे ये कहने की इच्छा बहुत ज़्यादा उठेगी कि आपके साथ के रिश्ते में एक स्पार्क है, आप में एक स्पार्क है जो कहीं ना कहीं बार बार ये जितनी आपसे अपने आप को दूर लेकर जाते हैं, वो बार बार आपकी तरफ इन्हें खींची लेती है, बार बार इनका दिल आपकी तरफ खिंचा चला आता है। ट्विन फ्लेम होने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। अगर मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम स्पेल करवाना चाहते हैं टैरो, तो वो भी अवेलेबल है, उसकी जानकारी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस इंसान को अब ट्विन फ्लेम के साइंस भी मिल रहे हो, जिस रीज़न के चलते भी आज ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है, या इतना कुछ कह भी रहे हैं, इतना कुछ सोच भी रहे हैं, वरना अभी तक तो इनकी गाड़ी कहीं और चल रही थी। आपसे इनके दिल में कहने की इच्छा उठ रही है व्यूअर्स की अब ये सारी ज़िंदगी आपसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को लेंगे, जो जिम्मेदारियां एक वक्त पे इन्होंने नहीं ली या जो इन्होंने एक वक्त पे छोड़ दी थी, तो वो भी अब लेने के लिए तैयार है। मैसेज ऑफ लव, और इवन अब आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि जो मैसेज इन्हें करने चाहिए थे, जिन मैसेजेस का आपको इंतज़ार था, ये वो भी आपको करेंगे। और हर एक चीज़ को लेकर, हर एक गलती को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे सॉरी कहने की इच्छा भी अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा उठती हुई यहाँ पर पाएंगे। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज आज दिन भर की व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स की अब आपसे आपके पितृदेव, आपके आर्कएंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, स्पेशली इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर वो आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले है मेडिसिन मदर, स्टार एंचेस्टर, वाटर गार्जियन एंड आपका ऑटमन। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखो आपके आर्कएंजल्स के थ्रू व्यूअर्स, कि जो आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, जो बातें आपके मन में कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट हो गई हैं, आपको उन बातों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप उन बातों से अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पाओगे, बाहर नहीं निकाल पाओगे ना, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में वो नॉलेज नहीं ले पाओगे जो नॉलेज आपको हील करती है, जो आपके लिए दवा बनती है। आपको दूसरों को हील करने से पहले अपने आप को हील करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए आपको किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुनना है, अपनी सोल को, अपनी इंट्यूशंस को सुनना है। और उसको अगर कुछ मेरे व्यूअर्स को लगता है कि हम अपनी इंट्यूशंस नहीं सुन पाते हैं, तो आप थोड़ा मेडिटेशंस वगैरह करो, तो आप अपने आप से अपनी इंट्यूशंस को सुन पाओगे। उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस के साथ अपनी इमोशंस से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करो। यानी कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या मिला, और इस रिलेशनशिप से अब आप क्या चाहते हो, और इस रिलेशनशिप से अब आपको क्या मिल सकता है, इन सभी चीज़ों को आपको ना खुद से पूछना है, खुद से सवाल करने हैं, खुद से उनके आपको जवाब ढूंढने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ये जवाब आपके खुद के भीतर है, ना कि किसी और के पास है। जितना जल्दी आप इन सवालों को देखोगे, उन्हें कैलकुलेट करोगे, उतना जल्दी यहाँ पर व्यूअर्स आप अपने आप को ना इस टफ सिचुएशन से, इस बुरे हालातों से बाहर निकाल पाओगे। तो कुछ वर्क ना आपको अपने आप से भी करना है। कुछ चीज़ें के लिए हो सकता है आपको पेपर पेन की ज़रूरत पड़े, तो आप वो भी लीजिएगा, लेकिन अपने आप पर काम करिएगा, ये डिवाइन आपसे चाहती है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस आई, और ये गाइडेंस ना आपके पितृदेव आपको दे रहे हैं, आपके एंचेस्टर्स
मैनिफेस्टर्स आपको दे रहे हैं, तो उन पर यकीन करिएगा, उनकी बातें सुनिएगा और इस रीडिंग को बहुत गहराई से समझिएगा, ये आपसे बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं या टैरो स्पेल करवाना चाहते हैं, तो जानकारी आपको, आप ये जो नंबर मैंने आपको मेंशन करा है उस पर मिलेगी, उसके थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।